तो फाइनली साकामोटो डेज का कोर 1 खत्म हुआ और इसी के साथ मैंने भी इसके सारे एपिसोड देख लिए। कोर 1 के अंदर 11 एपिसोड हैं और कोर 2 भी इसका इसी साल जुलाई के अंदर आएगा। मार्च के अंदर इसका कोर 1 खत्म हुआ, अप्रैल में जून के बाद जुलाई से इसका कोर 2 वापस स्टार्ट हो जाएगा। साकामोटो डेज एक अच्छा शो था भाई, मतलब मुझे तो मजा आई देखने में। जब ये शो स्टार्ट हुआ था, जब मैंने इसके 2 एपिसोड आए थे, 2 एपिसोड देखे थे, मैंने इसको ब्रेक पे कर दिया था और जब तक इसके 10 एपिसोड आए तो मैंने वापस 10 एपिसोड कैचअप कर लिया और 11th भी देख लिया है। तो अगर स्पॉइलर फ्री तो मैं इसके बारे में बताऊं तो साकामोटो डे जो सीरीज है उसका मेन कैरेक्टर है साकामोटो तारो, जो कि एक लेजेंडरी हिटमैन होता है। इसके अंदर या हिटमैन, असैसिन एंड सुपर नेचुरल पावर एग्जिस्ट करती है, ठीक है। ये पूरा वो विदाउट सुपर नेचुरल पावर वाला शो नहीं है। तो जो साकामोटो तारो जो होता है वो एक लेजेंडरी हिटमैन है, पर कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से बाद में जाके वो बंदा रिटायर हो जाता है। क्यों? क्योंकि बंदे को मिल चुका है उसकी लाइफ को प्यार, तो बंदा हो जाता है रिटायर। वो हिटमैन वाला काम छोड़कर अब एक नॉर्मल जिंदगी जीता है। उसकी एक बच्ची है, एक बीवी है और वो एक दुकान में काम करता है जो कि उसी की है या उसकी वाइफ की है। वहां पर वो काम करता है, लेकिन एक लेजेंडरी हिटमैन होने की वजह से उसकी हिस्ट्री मर्डर वगैरह से रिलेटेड है। तो जितने भी लोग जो इसके साथ पहले काम करते थे उनको चल गई इस पे खुंदस कि ये ऐसे कैसे काम छोड़ के चले गया, ऐसे कैसे ये पूरी क्या बोलते हिटमैन इंडस्ट्री छोड़ के चले गया। तो अब इसके पीछे हिटमैन्स आने लगे इनको, मतलब साकामोटो को वापस इंडस्ट्री में ज्वाइन कराने के लिए या फिर उसे मारने के लिए कि भाई इसने तो बहुत लोगों को मारा है और उसने ऐसे ही बिना कुछ करे इंडस्ट्री छोड़ दी, तो अब इसको तो टपकाना है। ये सब होते होते ही आगे जाके हमें पता चलता है कि साकामोटो के ऊपर शायद 1 बिलियन 10 बिलियन की बाउंटी लग जाती है। पता नहीं कैसे, नंबर हो सकता है गलत हो, लेकिन बाउंटी लग जाती है। तो अब वो बाउंटी के चलते इसके ऊपर हिटमैन्स का आना और ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि लोग बाउंटी क्लेम करने आते हैं ना। पर साकामोटो एक लेजेंडरी हिटमैन है तो वो तो ये सब चीजें ठोक देता है। इसी की भी स्टोरी रिवॉल्व करती है एंड बेसिक स्पॉइलर फिर रिव्यू तो यही था। लेकिन मेन चीज यही कि बाउंटी लगाई किसने, कौन हो सकता है इस बाउंटी के पीछे। उसके अलावा भी जो मेन विलन है जो इसको स्लर करके बताया जा रहा है, हमें पता चलती है कि उसी ने बाउंटी लगाई, लेकिन क्यों लगाई, कैसे लगाई, क्या पता। बहुत सी चीजें हैं जिसका अभी डिस्क्लोज होना बाकी है। तो यहाँ स्पॉइलर फ्री अगर बात करें तो स्पॉइलर फ्री तो यही है। लेकिन अगर मैं अब कोर 1 स्पॉइलर होने वाला है इसके अंदर, अगर तुम्हें देखना है तो देखो, नहीं देखना तो मत देखो। तो स्पॉयलर्स की अगर बात करें तो साकामोटो डेज के जो 11 एपिसोड थे वो मेरे ख्याल से सही बोलूंगा। एनिमेशन भी इसकी बहुत अच्छी थी, मुझे तो कोई एनिमेशन में कोई भी दिक्कत फील हुई नहीं। जिससे लगी वो लगी, मुझे तो एनिमेशन पसंद है। खासकर जो एपिसोड 9 में जो फाइट थी ना यार, वो बहुत बढ़िया फाइट थी भाई, बहुत सही लगी थी मेरे को। फिर और हाँ, अब मेजर स्पॉयलर्स की बात करते तो या स्लर हमें इंट्रोड्यूस कर दिया है। स्लर मेन विलन है इस पूरी साकामोटो डे सीरीज का। स्लर को एक हिटमैन किलर के नाम से हमें इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है कि ये हिटमैन्स को मारता है और इसी ने साकामोटो के ऊपर बाउंटी लगाई है। रीजन हमें नहीं पता कि क्यों लगाई है, लेकिन हो सकता है कुछ हो। और हाँ, इस स्लर को रोकने का काम ऑर्डर को दिया है, जो कि जापानीज असासिन एसोसिएशन जो है उसने मतलब JAA जो है उनकी जो सबसे बेस्ट जो होती है हिटमैन टीम, असासिन टीम, वो है ऑर्डर में अभी के टाइम पे 4 लोग हैं और ये चारों लोगों का काम है कि स्लर को रोकना है। और स्लर ने ही साकामोटो पर भी बाउंटी लगाई, तो साकामोटो का काम भी है स्लर तक पहुंचना और ये बाउंटी हटवाना। और साकामोटो भी ऑर्डर का पार्ट हुआ करता था, अभी नहीं है, हुआ करता था अपने हिटमैन वाले डेज में, लेकिन वो रिटायर हो गया, उसने ऑर्डर छोड़ दी। तो इसी के साथ मुझे लगता है कि आगे जाके साकामोटो वापस ऑर्डर ज्वाइन करेगा, क्योंकि ऑर्डर का और साकामोटो का मेन गोल यही है। ऑर्डर का काम है स्लर को रोकना और साकामोटो का काम है उससे बाउंटी हटवाना, जो कि वो काम भी स्लर ही करेगा। तो इन दोनों को साथ में मिलना होगा। साथ ही साथ वो ऑर्डर के लोगों को पहचानता भी, जैसे ओसर आगे को नहीं पहचानता था, लेकिन ये जो बियाला बंदा है इससे जानता था, अपने नागुमो को भी जानता है, मतलब है ये लोग साथ में काम करते तो जानते ही एक दूसरे को। तो यहाँ और हाँ, जो हमें लास्ट के एपिसोड में बताया कि 4 कुछ मर्डरर्स हैं जो कि शायद स्लर के अंडर काम करते थे पर वो प्रिजन में थे। तो उनको है ना किसी ने प्रिजन से एस्केप करा दिया। मतलब लोगों को लगता है कि वो प्रिजन के अंदर मर गए, लेकिन बाद में जाके पता चलता है कि वो प्रिजन से एस्केप कर जाता है। और एस्केप कौन कराता है? यही वाला बंदा है ये जो हिरन वाला मास्क पहन के घूमता है, क्योंकि ये तो इमॉर्टल है। साकामोटो ने इसे फाइट में हरा दिया था, लेकिन इमॉर्टल है इस वजह से मरता तो है नहीं और इसे बदला लेना है। ये भी स्लर के साथ काम करता था।
तो इसीलिए इसने ये 4 हिटमैन, जो भी इन्हें बोलो क्रिमिनल, इन्हें बुलाया जापान में साकामोटो या फिर ऑर्डर को रोकने के लिए। क्योंकि अगर तुम्हें 4 लोगों की फोटो देखो, चारों लोग ऑर्डर के, 3 ऑर्डर के लोग हैं और एक ऑर्डर में वो रह चुका है, तो तुम उसे भी मार दो। तो ये इन्हीं का काम है। तो अब ये बंदा ऑर्डर को रोकेगा कि ऑर्डर स्लर के बीच में आएगी। तो समझ रहे हो, पूरा सर्कल बन चुका है ये। साकामोटो को स्लर से काम है, ऑर्डर को स्लर को रोकना है, और ये बंदा स्लर के लिए काम करता है, जिनको ये असैसिन वाले पूरे सिस्टम की मावेन करनी है। तो हाँ, मज़ा तो बहुत आने वाला है। मैं कोड 2 के लिए एक्साइटेड हूँ। मैं एक चीज़ बोलूँगा कि इनको थोड़ी सी मतलब वो करनी चाहिए। साकामोटो डेज सीरीज अच्छी है एनिमेशन के मामले में, स्टोरी भी मेरे को काफ़ी सही लगी। मतलब इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है कि तुम समझ ना पाओ, लेकिन मुझे बहुत बढ़िया लगी। फाइट्स इसकी बहुत सही है, मतलब मेरे को पसंद आई। मैं तो यही बोलूँगा। इसका कोर 2 भी मैं देखने वाला हूँ। कोर 1 पे मैंने वीडियो बना दी, मैं बहुत टाइम से सोच रहा था मैं बनाऊँ, और मैंने बना भी दी। अगर इसमें और भी चीज़ें होगी तो मैं, क्योंकि अब इसका मांगा स्टार्ट कर दूंगा, मुझे आगे के स्पॉइलर नहीं चाहिए, तो या मैं मांगा स्टार्ट कर दूंगा। तो जो भी चीज़ें होगी मैं इस पर और बात करूंगा। ये वीडियो कोई देख रहा है तो भाई तुम्हारे मन में कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लेना। अगली वीडियो में शायद ब्लू बॉक्स के ऊपर बनाऊंगा। उसका भी सीजन 1 खत्म होने वाला है, पर वो सीजन 1 खत्म होने पर नहीं होगी, वो एक कैरेक्टर के ऊपर होने वाली है। तो या स्टे ट्यून्ड फॉर दैट, एंड मिलता हूँ तुमसे।